नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। तो आपको ये बताएं कि एक सीट को अभी भी कांग्रेस की तरफ से होल्ड रखा गया है। निशा बांगरे का इस्तीफा नहीं होने से सीट होल्ड रखी जा रही है। आमला सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी भी बाकी है। लिस्ट के दौरान 88 नाम शामिल, आमला सीट अभी भी होल्ड। निशा बांगरे का जो मुद्दा मध्य प्रदेश में आपने देखा, अब लगातार बढ़ता हुआ इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। अभी भी कांग्रेस को आस है कि अगर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो हो सकता है कि आमला की तरफ से वही नाम हो। हालांकि कांग्रेस के तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस सीट को लेकर कुछ नहीं कहा गया। 88 उम्मीदवार, कई प्रमुख चेहरे शामिल, कुछ ऐसे लोगों को टिकट जिन्होंने पहले भी चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाया। भोजपुर राजकुमार पटेल, साची जीसी गौतम, कुरवई रजनी अहिरवार को दिया गया है सीट। सिरोंज ज्ञानेंद्र रघुवंशी, भोपाल उत्तर आतिफ अकील, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं उन सीटों के। इसमें कुछ ऐसे नेताओं को भी जगह जो इस बार चुनावी मैदान में पहली बार अलग अलग क्षेत्रों से खड़े हो रहे हैं, और कुछ ऐसे नाम, ज्यादातर ऐसे नाम जिन्हें पिछले साल भी टिकट दिया गया, पिछली बार भी टिकट दिया गया और एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। तो इस बार कांग्रेस ने हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। बहुत पुराने चेहरे भी शामिल हैं तो कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं, सांची से जीसी गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भोपाल दक्षिण की बात करें तो पीसी शर्मा, गोविंदपुरा की बात करें तो फिर रविंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हुजूर की बात करें तो नरेश ज्ञानचंदानी को उतारा गया है। पिछवाड़ से शैलेंद्र को उतारा गया है, शैलेंद्र पटेल को। मानपुर से तिलकराज सिंह को, और इसी के साथ मुरवाड़ा से मिथिलेश जैन को उतारा गया है। बहुरीबंद से सौरभ सिंह को उतारा गया है। ये कुछ हॉट सीट और इनके नाम आपको बता रहे हैं। गदरवाड़ा से सुनीता पटेल को उतारा गया है और चुरई से सुजीत मीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सौसर से विजय चौरे को उतारा गया है चुनावी मैदान में। हालांकि देखिए आप किस तरीके से 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद एक तरफ जश्न का माहौल कांग्रेस पार्टी में नजर आया, तो दूसरी तरफ कई दावेदार ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं थे लिस्ट में, तो मायूसी उनके वहां भी देखने को मिली। तो दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल अंशिका, और ये मुझे लगता है कि लाजमी भी है। ये हर बार ही चुनाव में देखने को मिलता है। किसी एक को ही टिकट दिया जा सकता है, कमलनाथ की तरफ से पहले भी कहा गया। प्रबल दावेदार को चुनावी मैदान में उतारने की हम कोशिश करते हैं, ये कई बार बड़े नेता भी स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटें मध्य प्रदेश की, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन है ये डिस्प्ले में आप लगातार देख भी रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के उस उत्साह को भी आप देखिए, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि सशक्त बनाने की कवायद चलती आ रही है कांग्रेस को। आने वाले समय में नाराजगी आगे ना बढ़े, ये कवायद भी पार्टी की तरफ से इस लिस्ट के जरिए की गई है। 12.6% महिलाओं को इस बार टिकट, अभी तक के ऐलान सीटों में। निशा बांगरे अगर होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत ही परसेंटेज बढ़े भी। हालांकि आमला सीट अभी भी होल्ड है। निशा बांगरे का मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से शायद बढ़ाने की कोशिश भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि 88 उम्मीदवारों का ऐलान करना और बस महज एक सीट छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और अभी इंतजार है एक और सीट को लेकर भी कि कब उस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर हमने देखा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कई बार मीटिंग बुलाई गई और अब 88 नामों के ऐलान कर दिए गए हैं। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फाइनली हो गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर चुनावी मैदान में ये दावेदार जो हैं वो किस तरीके से अपना दम दिखाएंगे, ये उम्मीदवार किस तरीके से अपना दम दिखाएंगे, क्योंकि बहुत भरोसा पार्टी ने इन पर किया है। तो जश्न का माहौल, पटाखे जलाए गए और कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह। जितने भी नामों का ऐलान किया गया उनके समर्थकों में खुशी है। तो कुछ को उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, और जब उनके नाम लिस्ट में आए सामने तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से खुशी से झूम रहे हैं। उम्मीदवार के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। एक और महत्वपूर्ण बात अंशिका, एनपी प्रजापति बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बढ़ रही थी, बीते दिनों इस तरह की खबरें थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 88 प्रत्याशियों में
एनपी प्रजापति का नाम सामने आना बहुत महत्वपूर्ण ये चीज, आप रणनीति भी इसे कह सकते हैं कांग्रेस की। हो सकता है जिस तरह से बताया जाता है कि मीडिया पर नजर रखी जाती है, अटकलों को जितनी भी हवा दी गई हो सकता है कांग्रेस के कान में भी बात पड़ी हो। एनपी प्रजापति को टिकट मिलना, निराशा इसी बात को लेकर थी कि कांग्रेस में टिकट पक्का नहीं मिल रहा था। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी, 3 प्रत्याशी बदले हैं पहली लिस्ट के। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट है। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को मौका मिला है, जिस बारे में भी चर्चा कर रही हूं। और अन्य सीटों को लेकर भी इसी तरह की जानकारी। खातेगांव दीपक जोशी के नाम ये सीट, इन्हें लेकर भी यही खबरें थी। बीजेपी में शामिल होने का मूड बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया। डैमेज कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस से नाराज हुए चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। सिद्धार्थ तिवारी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा वहां पर मौजूद थे। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता और शैलेंद्र चौहान साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अशरफ, 88 उम्मीदवारों के नामों का फाइनली ऐलान हो गया है, इस लिस्ट को कैसे देखा जाए? और फिर एक नाम आमला सीट से अभी भी पेंडिंग है। देखिए, ये कांग्रेस की बहुत सदी हुई सूची कह सकते हैं आप, कि जो उन्होंने अपने चुनाव में की बिसात बिछाई है। तमाम उम्मीदवार घोषित कर दिए, 230 सीटें थी, 229 उम्मीदवार घोषित कर दिए, और एक आमला की जो सीट है वो बस थोड़ा सा जो तकनीकी अड़चने होती हैं, इस वजह से जिस दिन उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उनकी सीट डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास समय है। 21 तारीख से नामांकन शुरू होगा, 30 तारीख तक नामांकन है, तो थोड़ा सा इंतजार करने की स्थिति में है। बाकी कांग्रेस ने अपनी पूरी बिसात बिछा दी है, सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है, और कई ऐसे सीट्स हैं जहां पे नाम बदले भी गए हैं, विधायकों को भी टिकट काटे गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ जो देखा है कि कौन जीत सकता है, जनता की आवाज बन सकता है, और मजबूत दावेदार कौन है। सर्वे में किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी थी वो है। अब भोपाल शहर से, पुराने भोपाल से आरिफ अकील ने अपने बेटे आतिफ को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे अपनी लेगेसी को, जो उनकी पारंपरिक सीट है या जो वो चाहते हैं कि परिवार के लोग रहें, उन्हीं को आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद टिकट नहीं लिया, अपने बेटे के लिए ले लिया। इसी तरह से आप सागर में देखेंगी, वहां पे परिवार ही के लोग लड़ रहे हैं। एक जगह बहू हैं, एक जगह जेठ हैं, दूसरी तरफ आप नजर आएंगी कि चाचा भतीजे भी, तो परिवार के लोग भी आमने सामने भी हैं, और अपने परिवार के सदस्य को बाप ने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ी है, उनको आगे बढ़ाया है। उनका राजनीतिक जो सफर है या उसका भविष्य है, उसको संवारने का काम किया है। इसलिए अशरफ, बहुत ही ठीक शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, सदी हुई सीट जिसे आप कह सकते हैं। शैलेंद्र की ओर भी रुख करूंगी। शैलेंद्र, सीट में डैमेज कंट्रोल की स्थिति, दीपक जोशी को टिकट देना, एनपी प्रजापति को टिकट देना, कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करता है कि कहीं कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ने एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी बड़ा ध्यान दिया है। एनपी प्रजापति और शैलेंद्र पटेल, ये दो नाम बड़े 3 दिनों से चर्चा में थे कि ये दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एनपी प्रजापति इसलिए बड़ा चेहरा है क्योंकि उनका जो गोटेगांव से टिकट काटा गया था, उनकी जगह शेखर चौधरी को टिकट दिया था, तो